किसी घर में कोई व्यक्ति होता है जिसके कारण उसका घर टिका हुआ है, किसी घर के कोई महिला, किसी घर का कोई पुरुष, जिस पर सब टिका हुआ है। तो पहली बात तो ये याद रखिए, अगर कुछ भी जिंदगी में पाना चाहते हैं तो भाई संघर्ष तो करना पड़ेगा। बिना स्ट्रगल किए तो कुछ मिलता नहीं। और स्ट्रगल जब आप करते हैं तो आप स्ट्रगल करते करते खुद को कीमती बनाते हैं। आपके भीतर जो कुछ बन रहा होता है वो साधारण चीज नहीं होती, वो बहुत कीमती चीज होती है। जिन्होंने कठिनाइयों का सामना किया है वो कठिनाइयां उनको भीतर से बहुत मजबूत बना देती है। तो इसलिए संघर्ष, स्ट्रगल, लाइफ में कुछ भी, जीवन में कुछ भी मुश्किलें हैं, उनसे घबराइए नहीं। हर सुख दुख तो सहना पड़ेगा, गर्मी सर्दी सहनी पड़ेगी। जब आप किसी नौजवान को देखिए, उसको किसी जॉब का ऑफर मिला हो कि यहां तुम्हें जॉब मिल सकता है, इंटरव्यू के लिए आना पड़ेगा, और इंटरव्यू के लिए जाना पड़े उसको 15-20 किलोमीटर, और गर्मी बहुत तेज पड़ रही हो, 48 डिग्री का टेम्परेचर हो, तो क्या वो घर से जाएगा नहीं? या बहुत तेज बारिश हो रही हो जैसे मुंबई में होती है कि फ्लड ही फ्लड आ जाए, तो क्या करेगा आदमी? तैर के भी जाना पड़े तो पहुंचेगा जरूर। या फिर जैसे नॉर्थ इंडिया में सर्दी पड़ती है ना, बहुत भयंकर सर्दी, और आदमी के दांत किटकिटा रहे हो, तो सब कुछ छोड़ के जाएगा जरूर इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि इस इंटरव्यू का मतलब है मेरी जिंदगी यहीं से नया मोड़ लेगी। तो जो वो कठिनाइयां सह करके उस इंटरव्यू को देने को तैयार होता है, उसी का सिलेक्शन होगा। इसलिए कुछ भी बनना है, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ेगा। बिना इसके तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री आज नरेंद्र भाई मोदी अपना नाम, इतनी ख्याति, इतनी कीर्ति, जनप्रिय, लोकप्रिय और विश्व वंदनीय होते जा रहे हैं, इतना कुछ उनको सम्मान मिल रहा है, तो किस लिए? क्योंकि कठिनाइयां सहकर और गरीबी का दौर देखते देखते अपने को इतना मजबूत और कीमती बना लिया कि आज अपने देश को मजबूती देने में लगे हुए हैं। तो मजबूत आदमी ही दूसरों को मजबूत बना सकता है, शक्तिशाली ही शक्ति दे सकता है। धनी होगे आप तो निर्धन की सहायता कर सकते हो, बलवान है तो निर्बल की सहायता कर सकते हो, ज्ञानवान हो तो आप अज्ञानी की सहायता कर सकते हो। तो ये सब कुछ बनने के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है, स्ट्रगल करना जरूरी है, मंथन करना जरूरी है। तो इसलिए हर व्यक्ति को नया सीखना, नया जानना, नया करते रहना, हर समय तैयार रहना चाहिए। सीखने के लिए, किसी भी तरह से सीखने के लिए कैसे भी मौका मिले। इब्राहिम लिंकन के लिए तो पढ़ने की इच्छा थी, पर पढ़ने के लिए पुस्तक नहीं थी। जिसके पास पढ़ने के लिए पुस्तक नहीं है और फिर पढ़ने के लिए पुस्तक भी दोस्त के यहां से लेकर आया, तो पढ़े कहां? घर में लाइट नहीं है, तो पढ़ने के लिए कहां खड़ा हुआ? स्ट्रीट लाइट में, सड़क किनारे जो लाइट लगी हुई है वहां खड़ा होकर के पढ़ रहा है। अमीर व्यक्ति का बेटा, सारे साधन है, किताबें भी हैं, बुक्स भी हैं, लाइट भी पूरी है, टेबल कुर्सी भी बहुत अच्छी है, बच्चे का मूड नहीं है, नहीं पढ़ना हमने। गरीब पढ़ना चाहता है, उसे कोई पढ़ाना नहीं चाहता, अमीर पढ़ाना चाहता है, उसका बच्चा पढ़ना नहीं चाहता। इसलिए बात ध्यान रख लीजिए, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो नहीं बढ़ेगा। माँ बाप कहेंगे बेटा पढ़ो, बच्चे थोड़ी देर के लिए पुस्तक हाथ में लेकर बैठते हैं तो उनको लगता है हमने माँ बाप पर एहसान कर दिया, इतनी देर पढ़ लिया बैठ के। आप माँ बाप पर कोई एहसान नहीं कर रहे, अपनी जिंदगी पर एहसान कर रहे हो। आप ही तो बन रहे हो, आप ही के कारण तो आपका नाम ऊंचा होगा। और अगर आप नहीं कुछ बन पाए तो सारी जिंदगी
दुनिया आपकी मजाक उड़ाएगी और उदास होकर आपको ही तो बैठना पड़ेगा। माँ बाप तो सदा रहने वाले नहीं। इसलिए आप हर पल अपनी जिंदगी बना रहे होते हो, हर पल आप अपने जीवन को कीमती बना रहे होते हो। तो उसके लिए संघर्ष करना, कठिनाइयों को सहना सबको पड़ेगा। इसके बिना बात नहीं बन सकती। ऐसे आराम तलबी में कुछ भी नहीं मिलता। ये बात याद रखिए। अपने आप को कीमती बना लोगे तो आपको और कीमती बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप अपने को कुछ भी नहीं बनाओगे तो आपको और बेकार करने वाले वातावरण और लोग मिलते चले जाएंगे। कूड़ा कहीं पड़ा है ना, वहां और कूड़ा आकर गिरेगा। सवेरे 5 केजी कूड़ा डाल दिया किसी ने, शाम को आकर देखोगे उस जगह 50 केजी हो जाएगा अपने आप। बुरी जगह बैठते बैठते आपकी जिंदगी में बुराई बढ़ती चली जाएगी। लेकिन जब आप साफ सफाई से रहने लग जाते हैं तो आप कहीं बैठते उठते समय बहुत सावधान होते हैं कि यहाँ बैठना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए। बुरे लोगों के साथ बैठते बैठते आपकी जिंदगी में बुराई पनपने लग जाती है, और अच्छे लोगों के साथ बैठते बैठते आपको जैसे कोई आदमी ना भी खुशबू दे, या आप किसी को फूल बांट रहे हो और आपने सारे फूल बांट दिए हों और आपके हाथ में कुछ भी ना रहे, तो भी खुशबू तो रहेगी ना। अच्छे आदमी के साथ बैठने से खुशबू रहेगी आपकी जिंदगी में। अच्छा आदमी आपको इंस्पायर करता है, उससे प्रेरणा मिलती है। तो इसलिए पहली बात तो ये ध्यान रख लीजिए, जैसे समुद्र मंथन हुआ अमृत प्राप्ति के लिए, ऐसे आत्मचिंतन करना, अकेले बैठकर अपने बारे में सोचना कि मुझे ये करना है, ये प्राप्त करना है, फिर उसके लिए संघर्ष करने के लिए तैयार रहना। और फिर दूसरी चीज है, बड़ा काम करना है तो आपको कई बार उन लोगों के साथ भी हाथ मिलाना पड़ता है जिनके साथ आपके विचार नहीं मिलते। आपने उनके साथ भी बैठना पड़ता है जिनकी शक्ल भी देखना आप नहीं चाहते। उनसे भी बात करनी पड़ेगी जिनके बारे में नाम भी याद आ जाए तो अंदर कड़वाहट आ जाती है। उनके साथ भी आपको बैठना पड़ता है। लेकिन जिसको बैठना आ गया वही सफल होगा, जिसको बैठना नहीं आया सफल नहीं होगा। इसलिए टीम जीतती है तो देश जीतता है, ये याद रखना। और अगर मैं ही अपने रन बनाता रहूं और सोचूं मेरा नाम हो जाए बाकी किसी का हो नहीं, तो फिर उसके बाद में आपके देश का नाम ऊंचा नहीं होता और आप भी नहीं जीत पाते। इसलिए खुद भी जीतिए और टीम को भी साथ लेकर जीतिए। एक पॉलिसी मानी जाती है यूरोपियन, जिसको बोलते हैं विन विन पॉलिसी। मैं भी जीतूं, तुम भी जीतो, मेरा भी भला तुम्हारा भी भला। हालांकि जीतने में एक ही जीता करता है, लेकिन जब आदमी अपनी जीत का सम्मान दूसरों को भी देता है, टीम के साथ मिलकर काम करता है, वो लोग सफल होते हैं।